Hello dear students, welcome to Professor S.P. Goyal IAS classroom. Dear students, are you ready to test your preparation? अब तक आपने क्या तैयार किया है? Now this is the right time to take stock of your preparation for prelims. और इसके लिए जो है मैं आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ. एक मैंने डाल दिया यूट्यूब पे. जब तक आप वो 5 क्वेश्चन रोजाना सोल्व नहीं करोगे, जैसे 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, बिल्कुल आपको यूपीएससी पैटर्न पे जैसा एग्जामिनर बनाएगा बिल्कुल वैसे बनाता हूँ मैं. आपको एक महीने में 150 क्वेश्चन हो जाएगा, पता नहीं चलेगा. रोज 2-2 मिनट भी दोगे तो उसको सिर्फ 2 मिनट का काम है आपका. उससे आपको क्या है, यू कैन असेस योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा करंट कितना वीक है, मेरा स्टैटिक कितना वीक है, स्टैटिक में कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट साइंस है, इकोनॉमिक्स है, लाइक दैट. ठीक है. तो अब इसमें जो है 5 क्वेश्चन रोजाना आपको मिलेंगे, 3-3 4-4 स्टेटमेंट के, बिल्कुल जैसे एग्जामिनर बनाता है. और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और करंट के सिर्फ न्यूज़पेपर में से एक्सक्लूसिव. सो यू हैव टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस. कल 3 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, केवल सभी बच्चों ने अटेम्प्ट करना है. ये आपको जो है इतनी बड़ी सुविधा कहीं नहीं मिलेगी कि 5 क्वेश्चन को रोजाना ऐसे दे दे निकाल के, जो कि आपको बिल्कुल यूपीएससी में ईमानदारी से दे दे बना के, खुद बनाए कोई प्रोफेसर. ये नहीं मिलेगी सुविधा आपको. नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस. अब ये डाटा पॉइंट पे बहुत अच्छा सवाल है. 2025 के बजट में जो है डिक्लाइन हुआ है सोशल सेक्टर स्पेंडिंग पे. ये पूछ रहे हैं कि अगले बजट में जो ना क्या रिवर्स करेंगे, क्या बढ़ाएंगे बजट. तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो ना आपने ये एसएम में काम आएगा, मेन में काम आएगा. सोशल सेक्टर स्पेंडिंग का बढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, मनरेगा है, ये सारी सोशल सेक्टर. एक इसमें ये ना, ये आप देखेंगे, पहले आप टेबल देखिए. टेबल देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सोशल सेक्टर स्कीम्स कौन कौन सी हैं, यही पूछ लें. इस टेबल 2 देखिए. अब इसमें आप देखिए स्कूल एजुकेशन में लिखा समग्र शिक्षा, पीएम पोषण और पीएम श्री, तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. इससे हमें जो ना जरूरी नहीं है सिर्फ यही पढ़े. जब हमें ये पता चल गया पीएम पोषण है तो हमें पता होना चाहिए कि मिड डे मील वाली स्कीम तो नहीं है, इसका नाम बदल दिया, लाइक दैट. पीएम श्री में क्या है, समग्र शिक्षा में क्या है, इसमें जितनी स्कीम दी है सारे आपको. फिर रूरल डेवलपमेंट की स्कीम देखिए आप. अब आपको एक तो ये पता चल गया कि रूरल डेवलपमेंट की मनरेगा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एनआरएलएम है, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, ये रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है. ये सारी की सारी सोशल सेक्टर स्कीम है. आपको कम से कम ये डेफिनेशन तो पता चल गया ना, जो भी है एजुकेशन की, हेल्थ के, रूरल डेवलपमेंट की, सोशल सेक्टर स्कीम है. ठीक है. अब इसमें जो है ये कह रहे हैं कि इसके में बजट कम होते जा रहे हैं डे बाय डे, ईयर बाय ईयर. तो इसमें यही लिखा है कि मोस्ट ऑफ इसके अंडर रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर हैव आइदर डिक्लाइंड और स्टैग्नेटेड. तो आगे बताया है इन्होंने, ये आपका ऐसे में काम आएगा और मेन में काम आएगा. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एज शेयर ऑफ द टोटल बजट डिक्लाइंड टू 1.75. अब 2018-22 का दिया है, उसके बाद जो है 23-25 में 1.75 तक चला गया लास्ट में. इसी तरह रूरल डेवलपमेंट में ना दैट डिड नॉट क्रॉस 6% मार्क्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, वही चलता है, स्टेगनेंट है. तो ये जो है आपने ये काम आएंगे आपके मेन में, जीएस पेपर में. ठीक है. ये हिंदू में बिल्कुल इन ब्रीफ आता है, साइड में छोटा सा, वो भी आप पढ़ा करो. हिंदू में इन ब्रीफ आता है, छोटी छोटी न्यूज होती है, उसमें ये आया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व. इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट में कौन सा टाइगर रिजर्व है. अब इसमें आपको कितना आसान लगेगा, अदरवाइज यही क्वेश्चन 2 नंबर का मुश्किल हो जाएगा. अभी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाला है. आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी जो है जितना सीरियसली हो गई है, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. लेकिन अब आपको ये जब बातें जो है, आपको हो सकता है कि इस पर केयर ना करो, लेकिन 25 मई को आप सारी चीज़ें याद आएंगी आपको. ये मैं वो क्वेश्चन कर लेता, उसमें था. अब बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेरी है कि सर क्या अब ले, पिछली बार तो मैंने, क्या ये कोर्स अब ले.
करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर एसेंशियल। भाई पिछली बार मैंने 1 मार्च को लॉन्च किया, उसके बावजूद भी जो है 25 प्लस क्वेश्चन आ गए। इस बार हमने जो है 1 मई को लॉन्च कर दिया था, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जो है 2023 और 24 के सारे पिछले जो है बैकलॉग दूंगा PDF। आपको न्यूज़ नहीं पढ़नी, बार बार पूछ रहे हैं बच्चे के न्यूज़ भी पढ़े ना, अब न्यूज़ के टाइम नहीं है। आप यदि मेरे जो है पिछले साल के 3300 के करीब क्वेश्चन है, इस बार के फिर ये इतने हो जाएंगे 3500 के करीब। ये 6000 यदि आपने पढ़ लिया तो आपके, मैं समझता हूँ कि 30-40 नंबर का इजाफा तो आराम से ही हो जाएगा। 30-40 नंबर आपका प्रीलिम में फालतू आ जाए, सोच के देखो, 10 नंबर भी आ जाए तो गेम चेंजर है। आपका 1 साल बच जाएगा, जिंदगी बच जाएगी। आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? वाई डोंट यू ज्वाइन दिस कोर्स? ये वो कोर्स नहीं है जो आम तौर पे जो एडवर्टाइजमेंट आती है, वो नहीं है ये। इसको बहुत ही मेटिकुलसली प्लान किया गया है। 2 न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। मान लिया आपने 1 मिनट भी नहीं पढ़ा 1 साल से पेपर, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सारे ठीक हो जाएंगे आपके प्रीलिम्स के, करंट अफेयर के। और क्या चाहिए आपको? क्योंकि मैं किसी न्यूज़ में से छोटी न्यूज़ में से क्वेश्चन निकाल के लाता हूँ बाहर, आप देख रहे हैं रोजाना। तो आप इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए, और जरूरत पड़े आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है तो उसके भी कोई चार्जेज नहीं है, आपको मैं निकालना चाहता हूँ पहली बार में। तो अदरवाइज क्या होगा, मान लिया मैं 2026 में कोर्स नहीं लेके आता, तो 25 में तो आप इसको कोर्स को लोगे नहीं। 26 में बाई चांस मैंने जो ना इसको मैं नहीं ला पाया हेल्थ की वजह से, किसी और प्रॉब्लम से, तो आपका तो रह जाएगा। फिर 26 में भी वही स्टोरी रिपीट होगी, सेम स्टोरी विल बी रिपीटेड। तो वाई डोंट यू ज्वाइन? भाई पिछली बार तो 1 मार्च के बाद भी जो हम कामयाब हो गए थे, हमारे 25 प्लस क्वेश्चन आए हैं, तो आप डरते क्यों हैं? ज्वाइन कीजिए, रिस्क मत लीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं तो 10 नंबर का भी रिस्क नहीं चाहता ले आप। ये तो यहाँ तो आपके 25-30 नंबर बढ़ जाएंगे आराम से, 40 भी बढ़ सकते हैं प्रीलिम में। और प्रीलिम में तो है, सारा खेल प्रीलिम्स का है, बाद में तो आप कर जाओगे, वो तो बहुत बड़ा रेंज है, बहुत अच्छी तैयारी है कई बच्चों की उसमें, ऑप्शनल केस। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना। अब ये न्यूज़ देखिए, हिंदू में नॉर्डिक लीडर्स पे, नॉर्डिक जहाँ पर वर्ड आ गया ना, आपको इमीडिएटली कान खड़े हो जाने चाहिए। अभी नॉर्डिक क्या है, ये कौन से कंट्रीज हैं? फिर ये अब क्या है कि जब ट्रंप ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि मैं जो है ग्रीनलैंड लूंगा, तब ये इकट्ठे हो गए, दे रिट्रेट देयर यूनिटी, ट्रंप की थ्रेट आई है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए नॉर्डिक कंट्रीज, मैप में जाके देखो कौन से, और ये मैंने आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाल दिया है, उसको सोल्व करना आप। अब ये उड़ीसा का है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने के लिए बहुत अच्छा ये एनवायरनमेंट का आपको मिलेगा। ये कोल के माइन है वहाँ पे, और वो ओपन कास्ट माइन है, ज़्यादातर ओपन कास्ट माइन है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही, वो जम जाती है स्टोमेटा पे। स्टोमेटा होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधा फोटोसिंथेसिस के लिए, ट्रांसपिरेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन लेता है सारी, तो उससे स्टोमेटा से जानी है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, तो पौधे की उसमें भी उनको दिक्कत है। फिर ये आप ये देखिए, वहाँ पे जो है जारसुगोडा कोल माइन है, पूछ लेते हैं कई बार, जारसुगोडा कोल माइन कहाँ पे है, बड़ी पॉपुलर है उड़ीसा में। तो ना केवल जो है ये डस्ट का जो है वहाँ पे बहुत बड़ा, इसका कोल डस्ट का बहुत बड़ा है। और इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल ग्लोबली। वन ऑफ द लार्जेस्ट का मतलब है कि जरूरी नहीं है फर्स्ट पोजीशन हो, लेकिन चाइना के बाद सेकंड है, चाइना के बाद सेकंड है हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ओके, ये याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन जो है डाल देता है एग्जामिनर, उसको मिलते ही डालेगा। अभी एक्सप्लेन्ड पेज में से रोजाना मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूँ प्रीलिम मेन का। आज आया लेजिम। लेजिम इज ए फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र, जो लकड़ी के होते हैं ना गुटके से स्कूलों में करते थे, स्कूलों में ये जो है वहाँ पे स्कूलों में किया जाता है महाराष्ट्र के। तो ये आर्टिकल आपने पढ़ना है, तो ये क्या कंट्रोवर्सी आई है, ये लेजिम क्या है। अब ये साइंस पेज पे आया है, साइंस पेज पर रोजाना मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। वास्प 127b, वास्प 127b क्या है? ये हाइड्रोजन हीलियम का बना है, इसको जो है कहते हैं हॉट जुपिटर। जुपिटर नहीं है, ये तो गैस का है, रॉकी मटेरियल नहीं है इसमें, ये मतलब है। दैट ऑर्बिट्स वेरी क्लोज टू इट्स हॉट स्टार, और इट इज लार्जर देन जुपिटर, जुपिटर से बड़ा है, लेकिन किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन हीलियम का। अब ये उत्तराखंड जो है
फर्स्ट इंडियन स्टेट है टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो है आर्टिकल 44 है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन यह आएगा कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ उत्तराखंड क्या जो है यूसीसी हम बाकी जो है नेशनल लेवल पर लागू कर सकते हैं सभी स्टेट्स में, क्या चैलेंजेस हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन में, और क्या इनके जो है कंटेंट है, क्या फीचर्स है इस एक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एक्ट जो है लॉ बनाया है इन्होंने उत्तराखंड सरकार ने। इसमें जो है एक तो शेड्यूल ट्राइब को छोड़ दिया एंड नेटिव्स हु हैव माइग्रेटेड आउट ऑफ द स्टेट, उनको छोड़ दिया। फिर इसमें जो है ये कहा गया कि अभी ये इंप्लीमेंट कर दिया, ये इन्होंने बैन किया है प्रैक्टिस ऑफ हलाला, इदात, तलाक, तीनों पता होना चाहिए आपको, कस्टम्स रिलेटेड टू मैरिज एंड डाइवोर्स इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। उनको इक्वल राइट्स दिए हैं मुस्लिम वुमेन को, देयर आर गिवन इक्वल राइट्स इन मैटर्स ऑफ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस। अब इन्होंने मैंडेट कर दिया रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहले तो सीएम ने कराई अपनी मैरिज को रजिस्टर, जो इन्होंने पहले की तरह रजिस्टर अब कराई इन्होंने। तो ये जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गई, इन्होंने पोर्टल दे दिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, लिव इन रिलेशनशिप भी अलाउ कर दिया। तो उसमें जो है इन्होंने टाइम फ्रेम दिया है, जो पुराने हैं उनको कितना टाइम है, नए का कितना है। और ये जो है जो पोर्टल दिया है वो जो है 22 की 22 लैंग्वेज में, कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में जो है और इंग्लिश में भी कंटेंट को ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। तो ये अब याद रखना है कि पहला स्टेट है ये, और इसका ये है यूसीसी यूके गो इन, ये इन्होंने पोर्टल दिया है। तो इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ के और इसमें ये बनाना है व्हाट इज यूसीसी, और क्यों उत्तराखंड गवर्नमेंट लेके आई, क्योंकि डीपीएससी में इसमें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, और क्या इसके जो है मेन फीचर्स हैं लॉ के, एंड देन कैन व्हाट आर द चैलेंजेस एट ऑल इंडिया लेवल, क्या किया जा सकता है, ये क्या चैलेंजेस आएंगे। ये बहुत बढ़िया जो है अगली बार 10 या 15 नंबर क्वेश्चन आपका, आप कहेंगे जी यूसीसी तो बहुत बार आ लिया, भाई इस बार इसलिए आएगा ये इंडिया में पहली बार जो नहीं, ये इंडियन स्टेट है। और सरकार ये सोच रही है, जो ज़्यादातर सरकारें ये सोच रही है कि हम इसको लेके आएंगे, और इंडिया लेवल पे भी भारत सरकार भी बात करती है कि हम इसको लेके आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लो, इस बार आएगा ये। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। नॉर्डिक कंट्री पे मैंने डाल दिया, इसी तरह साहिल रीजन कंट्री, नॉर्डिक कंट्री, ठीक है, बिम्स्टेक कंट्री, एससीओ, ब्रिक्स, ये आपको जो है सारे जो है कोई ना कोई ग्रुप का ये आ जाता है। देन बॉर्डरिंग कंट्री, रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्री, ब्लैक सी बॉर्डरिंग कंट्री, ये सारी जो है मैं बार बार जो है आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, मैप सीरीज लेके आ रहा हूँ, इसलिए लेके आ रहा हूँ कि हमारे जो 4-5 क्वेश्चन है कि भी गलत नहीं होने दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज आप समझ लो, बिना न्यूज़पेपर के, यदि आपके पास न्यूज़पेपर का मटेरियल नहीं है, कंटेंट नहीं है, तो आपके करंट अफेयर्स के 10 सवाल भी ठीक होने मुश्किल है, चाहे आप कितनी मैगजीन पढ़ लो। अब इसका सोल्यूशन यही है कि जो मैं क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दे रहा हूँ मंथली, न्यूज़ छोड़ दो, अब जितने जो है 300 क्वेश्चन करीब करीब हर महीने हैं, उन सबको आपने यदि रिवाइज कर दिया और 31 मार्च तक आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि 31 मार्च को आप ये कहोगे जी मेरा स्टैटिक वीक रह गया, करंट अफेयर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों? मुझे पता आपके 20-25 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज हो ही नहीं सकते कभी भी। यदि ये क्वेश्चन आप जो है मेरे करंट अफेयर एसेंशियल्स के जो आपको मैं पीडीएफ भेजी है, और जो बच्चों ने लिया है कोर्स ये, उनसे आप जो है उनके कमेंट देखिए। एक तो आपका क्या है, स्ट्रेस खत्म, 100% स्ट्रेस खत्म। आप जो है 10 लाख बच्चों में सबसे आगे रहेंगे करंट अफेयर में, बिना न्यूज़पेपर पढ़े। क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बिना न्यूज़पेपर पढ़े क्वेश्चन निकाल दे? क्या कोई ऐसी मैगजीन है जिस मैगजीन में से आप जो है हर महीने एक क्वेश्चन आपको मिल जाए? उसमें यूपीएससी के 25 मई को आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें एक क्वेश्चन आया क्या इस महीने की मैगजीन से। और यहाँ पे जो ना, जैसे मैंने बताया जनवरी के मेरे जो ना 2 क्वेश्चन कम से कम है, देख लेना आप, मैं आपको 25 मई के बाद बताऊंगा। मई के, जनवरी के, फिर दिसंबर में 2 क्वेश्चन आएंगे, फरवरी में 2 क्वेश्चन आएंगे, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कम से कम। फिर मेन के क्वेश्चन रोजाना मैं दे रहा हूँ आपको, उनको बता रहा हूँ। फिर
उनके मॉडल आंसर लिख के दिखा रहे हैं हम। तो ये आपको जो है ये एक ऐसा गोल्डन चांस है, बहती गंगा में हाथ धो लो, नहीं तो आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा कि उन सर का मैं कोर्स ले लेता तो आज ये नौबत नहीं आती, मुझे छोड़ने की नौबत नहीं आती, 2-2 3-3 बार प्रीलिम फेल हो गए। ये हमारा, ये समझिए फर्स्ट एंड लास्ट चांस मानिए। कल एक बच्चे ने कहा मेरे 2 चांस रह रहे, 2 तो बहुत है मेरे लिए, 2 तो चांस बहुत है। मान लिया 25 में जो है आप आईपीएस में आ गए, अगली बार आईएएस में आ जाओगे। ये सारा करंट अफेयर का खेल है, आई टेल यू। क्योंकि बाकी तो ऑप्शनल 300 के आसपास बहुत सारे बच्चे ले लेंगे, स्टैटिक सबके पास किताबें हैं, लक्ष्मीकांत है सबके, लेकिन अखबार नहीं है सबके पास। अखबार की हार्ड कॉपी तो पढ़ी होंगी, लेकिन वो पढ़े नहीं गए। सब डरते हैं 3-4 घंटे पढ़ने। मैंने आपके लिए 3-4 घंटे जो मेहनत की है ना, और क्वेश्चन निकाले रोजाना, उसका आप भरपूर फायदा उठाइए। ये ना सोचिए 4900 जो है मैं वहाँ भी दे चुका हूँ लाखों रुपए इंस्टीट्यूट में, अब ये भी दूंगा। भाई हमने टेस्ट पास करना है, ये ना सोचो कि उसको वसूल कर लूँगा मैं, जो पहले मैंने 1.5-2 लाख रुपए दिए वहाँ से मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। करंट अफेयर का किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई कोर्स नहीं है करंट अफेयर का, आई टेल यू। आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भी इससे अच्छा जो ना इस इंस्टीट्यूट में, मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है फैकल्टी में किसी इंस्टीट्यूट में भी जो 4 घंटे सुबह बैठ जाए और क्वेश्चन निकाल दे आपके लिए। आपको ऐसा मेंटर चाहिए। फिर आपके लिए जैसे मॉक टेस्ट की सीरीज ले आया मैं, ऐसे ऐसे कितनी जो है सीरीज ले आया मैं वर्ल्ड मैप की सीरीज, आपकी वाइल्ड लाइफ की सीरीज, ठीक है। फिर आपको मॉक टेस्ट दूंगा, जो बच्चे इसमें एनरोल करेंगे उनको 10 मॉक टेस्ट, ऐसे मॉक टेस्ट जो ऐसा नजर आएगा, करने के बाद उसको आप बिल्कुल उसी माहौल में करना, 2 घंटे का टाइम लेके, कितने ठीक होते हैं वो आपका बिल्कुल, वो कहते हैं बैरोमीटर है, आपके कितने मार्क्स आएंगे बता देंगे। मेरे मॉक टेस्ट के बाद आपको पता चल जाएगा आपको कितने मार्क्स आएंगे, ये कोई बता सकता है? क्योंकि डिफिकल्टी लेवल मेरा वही रहेगा जो यूपीएससी का है। मेरे वही क्वेश्चन है जैसे पीवाईक्यू में आए, बनावटी नहीं है कोई क्वेश्चन, एग्जैक्ट जो माइंड सेट। क्योंकि मैंने जो है अपनी लाइफ में जो भी पेपर सेट किए हैं जिस इंस्टीट्यूट के लिए, वो मेरा हमेशा ये रहा भी सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे, अलर्ट बच्चे ही करें मेरा क्वेश्चन, दूसरा ना कर पाए। और इसलिए मेरिट कम जाती है, ताकि यूपीएससी को छटाई करने में आसानी हो, शॉर्टिंग करने में आसानी हो जाए। भी 10 लाख बच्चे बैठे हैं, 8 लाख बच्चे बैठेंगे एग्जाम में, लेने उन्होंने 13-14 हज़ार बच्चे हैं, वो भी क्या करें। तो इसलिए मेरिट जो है ये 80-85 मार्क्स आते हैं 200 में से, उसी में जो है क्वालिफाइंग हो जाता है। लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसे भेड़ चाल में चलो आप, भेड़ चाल में तो वही आपके 80-85 में डरते रहोगे आप 100 पर। मैं नहीं चाहता कि आपके 100 से कम आए यदि आपकी 85 मेरिट जाते हैं तो, इसलिए संभल के चलो, अपने आप को बचाओ। ये ऐसा मौका है जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। और मेरी मेंटरिंग जो है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। आपके पास टेलीफोन नंबर आपके पास है, रोज़ाना आप क्वेश्चन डाल रहे हैं, मैं चेक करके भेज रहा हूँ आपको। इस तरह से हम चलेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें प्रीलिम में फेल कर दे। थैंक यू।